आज हम लोग ज्योमेट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ओके, और इस सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है, और ए बी एक कॉर्ड है अर्थात एक जीवा है। तो अगर हम सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, लंब खींच दें, तो ये लंब है जो इस जीवा को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देगा। ओके, देखिए इक्वली दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। अगर इसका नाम हम दे देते हैं एल, तो क्या होगा, ए एल इज इक्वल टू बी एल। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब कि सेंटर से डाल देंगे परपेंडिकुलर किसी भी जीवा पर, तो जीवा को, उस कॉर्ड को दो भाग में ये परपेंडिकुलर डिवाइड कर देगा। इसका जो लेंथ होगा ए एल का, बी एल का भी लेंथ वही होगा। ओके, और देखिए इट्स कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, इसका उल्टा भी क्या है, सही है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि ये दोनों कॉर्ड बराबर है, इसका मतलब कि ओ एल है जो क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये इसका उल्टा हो गया। ओके, उसी प्रकार अगर हम यहाँ एक कॉर्ड खींच दें सी डी और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, तो इसका नाम देते हैं के। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो होगा वो सी के इज इक्वल टू डी के। ओके, अब देखिए ये एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है। इस पी पॉइंट से हम सर्कल पे केवल दो ही टेंजेंट खींच सकते हैं, दो से ज़्यादा टेंजेंट खींच नहीं सकते हैं। और ये जो दो टेंजेंट खींची जाएंगी, इन दोनों की खासियत क्या होगी कि दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो क्या होगा, जो ए पी की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, बीपी के लेंथ की। तो हम याद रखेंगे कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट खींचें तो दोनों का लेंथ क्या होता है, आपस में बराबर होगा। इन दोनों का जो लेंथ होगा आपस में बराबर होगा। और पहली बात कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे देखिए सी एक पॉइंट है, तो सी पर हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, सी डी। एक से ज्यादा टेंजेंट को हम किसी एक पॉइंट पर ड्रा नहीं कर सकते हैं। अब देख लीजिए कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और सर्कल पर हमने दो कॉर्ड ड्रा किया। तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर। तब क्या होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर अर्थात लेक्चर 2 में पढ़ा था कि अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काट रहे हैं तो इन दोनों कॉर्ड का जो दो टुकड़ा बनेगा, इन टुकड़ा का मल्टीप्लाई इन दो टुकड़े के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। जैसे ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। ओके, लेकिन जो डिस्टेंस मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं, देखिए जिस पॉइंट पे कटता है उस पॉइंट से। तो यहाँ पर कटा तो ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ क्या है, एक सर्कल है और सर्कल क्या कर रहा है, सर्कल में दो कॉर्ड हम खींच दिए ए बी और सी डी, और इन कोड्स को क्या कर दिए हम आगे की ओर बढ़ा दिए। ओके,
तो अब देखिए यहाँ भी वही कंसेप्ट होगा। देखिए दोनों कोड एक दूसरे से कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ पर दूसरे को काट रहे हैं, तो P पर काट रहे हैं। तो जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो कहाँ पर मिल रहे हैं, P पॉइंट पर। तो दो टुकड़ा का मल्टीप्लाई क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। देखिए PA यहाँ क्या हो जाएगा, PA इंटू फिर P से ही PB, दूसरा टुकड़ा PP इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या होगा, इस कोड का P से डिस्टेंस मेजर कीजिए तो P इंटू सी, PC। अब देखिए P से D का तो PD, तो PC इंटू PD क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ओके, अब देख लीजिए अगर हम इसी P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर दें तो ये टेंजेंट जो होगा इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो इन दोनों पार्ट्स के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो मेरा क्या रिजल्ट आ गया, तो मेरा रिजल्ट ये आ गया। देखिए इस रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। PT का है टेंजेंट है। ओके, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हम लोगों का अगला कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दी टू सर्कल्स। दो सर्कल पर हम कितना कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। कॉमन टेंजेंट कहने का मतलब कि एक लाइन इस सर्किल के लिए भी टेंजेंट का काम कर रहा है और वही लाइन इस सर्किल के लिए भी टेंजेंट का ही काम कर रहा है। तो उसे क्या कहते हैं कि ये लाइन दोनों के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, इसलिए टेंजेंट कौन सा टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट होगा। ओके, तो अब देखिए हम इसमें पढ़ेंगे कि एक सर्कल है और ये मान लीजिए ये दूसरा सर्कल है, सर्कल नंबर 2 है। अब देखिए इस सर्किल का सेंटर हम C1 मान लिए और इस सर्कल का सेंटर C2 मान लिए। अब इस सर्कल का रेडियस R1 मान लिए और इस सर्कल का रेडियस R2 मान लिए। तो दोनों पे कितना कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है, देखिए तो कि C1 और C2 मतलब दोनों सर्कल के सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, रेडियस के सम से बड़ा है। देखिए C1 C2 मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस के जोड़ से बड़ा है। रेडियस का जोड़ तो इतना और इतना ही होगा, तो इससे ये बड़ा है। तो कंडीशन 1 बोल रहा है कि अगर रेडियस का जो सम है वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे, सेंटर के डिस्टेंस से, तब क्या करेंगे हम, कितने कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। तो आप इसे याद रखिए। देखिए कैसे, देखिए पहला कॉमन टेंजेंट P पॉइंट से यहाँ इस सर्कल पर और दूसरा कॉमन टेंजेंट ये वाला। तो ये जो लाइन है टेंजेंट है, ये इस सर्कल और इस सर्कल दोनों के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। और ये लाइन देखिए, ये टेंजेंट भी इस सर्कल और इस सर्कल दोनों के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। 2 टेंजेंट हो गए। अब तीसरा टेंजेंट देखिए ये वाला और चौथा टेंजेंट ये वाला। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो गए, 4, जब सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से बड़ा हो। ओके, अब हम लोग केस नंबर 2 देख लेते हैं। अब हम लोग केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 में हमारा क्या बोल रहा है कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मतलब दो सर्कल का जो सेंटर है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो रेडियस के सम के बराबर होगा। देखिए ये C1 C2 के बीच का डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 के सम के बराबर होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा, 3 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट, एक सेकंड और एक ये वाला थर्ड। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स इस केस में कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। अब हम लोग केस 3 को देख लेते हैं। केस 3 क्या बोल रहा है कि C1 और C2 अर्थात दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दोनों रेडियस के डिफरेंस से बड़ा होगा और दोनों रेडियस के सम से छोटा होगा। देखिए
ये पहला सर्कल है, इसका सेंटर C1 और इसका रेडियस कितना है R1। ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर C2 और इसका रेडियस क्या है R2। अब देखिए अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं R1 में से R2 को, तो R1 में से अगर R2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो C1 से C2 का जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना से बढ़ जाएगा, ओके। और देखिए अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, R1 यहाँ से R1 और यहाँ से R2, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों के डिफरेंस से बड़ा और दोनों के सम से छोटा। अगर ऐसा केस आ जाए तो क्या करेंगे हम कि इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, 2 होंगे। देखिए कॉमन टेंजेंट्स की संख्या इसमें 2 हो जाएगी, एक ये वाली और एक दूसरी ये वाली, ओके। अब हम लोग केस 4 और केस 5 को देख लेते हैं। देखिए केस 4 क्या बोल रहा है मेरा कि C1 और C2 जो कि सर्कल का सेंटर है, इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। हमने ये क्या लगा दिया, मोड, क्योंकि हमें पता नहीं है कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, ओके। क्योंकि इस केस में भले ही R1 बड़ा है R2 छोटा है, लेकिन किसी केस में R1 छोटा भी हो सकता है, R2 बड़ा भी हो सकता है, इसलिए क्या लगा दिए है मोड। क्योंकि नेगेटिव आ भी जाए तो मोड क्या कर देगा, उसे पॉजिटिव कर देगा, ओके। तो सिंपल कहने का मतलब है कि सेंटर के बीच के डिस्टेंस अगर दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर है तो क्या होगा, उस केस में कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तो उस केस में हम नंबर ऑफ टेंजेंट सिर्फ एक ही खींच सकते हैं, ओके। या इसे दूसरे भाषा में समझने का प्रयास करें तो देखिए एक सर्कल बड़ा हो और दूसरा सर्कल छोटा हो, और छोटा वाला सर्कल है वो क्या हो, बड़े वाले सर्कल को अंदर से टच कर रहा हो। देखिए ये सर्कल क्या है, इसके अंदर है और अंदर से टच कर रहा है इसे, तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट क्या खींच सकते हैं, एक ही खींच सकते हैं हम लोग, जो कि क्या होगा, कॉमन टेंजेंट होगा, ओके। अब केस 5 में देखिए, केस 5 में अगर C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के डिफरेंस के छोटा होगा। मतलब कि C1 और C2 सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो रेडियस के डिफरेंस से छोटा होगा। यहाँ क्या था, इक्वल था, यहाँ क्या होगा, छोटा होगा, ओके। तो इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0। देखिए एक सर्कल बाहर है और दूसरा सर्कल अंदर है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, तो कॉमन टेंजेंट यहाँ कितने खींचे जा सकते हैं, 0। एक भी कॉमन टेंजेंट खींचना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, अर्थात स्पर्श रेखा की कुछ महत्वपूर्ण गुण। आखिर कुछ महत्वपूर्ण गुण क्या होती है टेंजेंट में, यही हम देखने वाले हैं, ओके। तो देखिए मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O है और इस पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया PA। देखिए स्पर्श रेखा किसी सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करती है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब स्पर्श करने वाला बिंदु, स्पर्श बिंदु। इसी पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देंगे हम इसे। अब देखिए हम इसी पॉइंट से होता हुआ, P से होता हुआ एक रेडियस ड्रा करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से एक रेडियस ड्रा कर देते हैं। देखिए एक रेडियस ड्रा कर दिए P से होता हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होता हुआ। तो ये रेडियस जो होगा वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ओके। तो हम क्या याद रखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम रेडियस ड्रा कर देंगे तो ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ओके। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है और एक पॉइंट है जो कि सर्कल से बाहर है। इस पॉइंट का नाम क्या है, P। देखिए P है इस पॉइंट का नाम। इस पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रा कर दिए तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी आपस में। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी। PA इज इक्वल टू
PB। ओके, अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी 3 क्या बोल रहा है। इसका प्रॉपर्टी 3 बोल रहा है कि अगर बाहर में कोई एक पॉइंट है तो इससे हम लोग सिर्फ 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं, PA और PB। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस P को सेंटर से मिला देंगे। देखिए P को डॉट डॉट सेंटर से हमने मिला दिया, तो मिला दिया तो अब बताइए कि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। देखिए PA BP क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, अर्थात क्या बन गया, चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखिए ये 90 और ये भी 90, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये 90 है और ये भी 90 हो जाएगा। तो 90 90 180 हो गया। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तभी तो 180 और 180 मिलके 360 हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इनके चारों एंगल का जोड़ क्या होता है, 360। ओके, तो अगर ये दोनों मिलके 180 हो जाएंगे तो हमें ये एंगल निकालना है। मान लीजिए हमें निकालना है एंगल AOB। तो क्या करेंगे हम निकालने के लिए इसे, हम क्या कर देंगे कि 180 डिग्री में से इस एंगल को हटा देंगे, APB, एंगल APB। ओके, तो हमें ये एंगल निकल जाएगा AOB। तो AOB निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से हम इस एंगल को घटा देंगे तो ये एंगल निकल आएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है। तो प्रॉपर्टी 4 बोल रहा है कि अगर एक सर्कल हो और उसके चारों तरफ क्या हो, एक चतुर्भुज हो अर्थात क्वाड्रिलेटरल हो, और इस क्वाड्रिलेटरल का चारों जो साइड है वो क्या करे, इस सर्किल को टच करे। देखिए AB भी इस सर्कल को टच कर रहा है, BC भी इस सर्कल को टच कर रहा है, CD भी और AD भी इस सर्कल को टच कर रहा है। कहने का मतलब कि चारों साइड्स इस सर्कल को टच करते हैं, तो जो अपोजिट साइड होते हैं, जो सम्मुख भुजा होते हैं, उसका एक जोड़ा जो होता है इस दूसरे जोड़े के सम के बराबर होता है। मतलब कहने का कि ये AB और इसके अपोजिट साइड कौन होंगे, सामने वाले CD। तो इन दोनों का जोड़ होगा जो अगले अपोजिट साइड्स कौन होंगे, AD, और इसके अपोजिट कौन, देखिए BC। इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल रहा है कि अगर कोई सर्कल हो और देखिए PA एक टेंजेंट है और PBC क्या है, एक कॉर्ड है। कॉर्ड को हम क्या किए हैं, आगे की ओर बढ़ाए हैं, या इसे हम क्या कर सकते हैं, सेकंड। हमने लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा था कि सेकंड किसे कहते हैं, मतलब कि छेदक रेखा किसे कहते हैं। जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा अर्थात सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकंड लाइन। तो देखिए ये एक सेकंड लाइन है और ये एक टेंजेंट है। तो सेकंड लाइन का 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट सर्किल के बाहर वाला और एक पार्ट सर्किल के अंदर वाला। तो इसका मतलब कि PB इंटू PC जो होगा वो टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब कि PA के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो जो सेकंड का जो प्रोडक्ट होता है वो टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, अब देख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 बोल रहा है कि एक सर्कल है और AB क्या है, इसका डायमीटर है अर्थात व्यास है। तो हम क्या करेंगे, इस डायमीटर के दोनों एंड पर, एक एंड A है और दूसरा एंड B है, दोनों एंड पर एक एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो ये जो टेंजेंट होगा इस टेंजेंट की क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि L टेंजेंट है जो टेंजेंट M के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
प्रॉपर्टी 7 को देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी 7 क्या बोल रहा है कि पी क्यू एक कॉर्ड है और ये कॉर्ड एक एंगल बना रहा है। कहाँ? सरकमफेरेंस पर देखिए पी आर क्यू, और यही कॉर्ड एक एंगल बना रहा है सेंटर पर, एंगल पी ओ क्यू। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सरकमफेरेंस पर बने एंगल का 2 गुना होता है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये जो पी की कॉर्ड है वो एक एंगल टेंजेंट के साथ भी बना रहा है। तो ये जो टेंजेंट के साथ जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा, जो सरकमफेरेंस के साथ बनाएगा एंगल उसी के बराबर हो जाएगा। ओके,